नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। आज हम बात करने वाले हैं जाति वर्गीकरण के बारे में, यानी कि जाति गायन के बारे में। भरत काल में जाति गायन का प्रचार था और कुल 18 जातियां थी। भरत ने जाति की परिभाषा इस प्रकार से बताई है कि श्रुति, ग्रह, स्वर आदि के समूह से जाति की रचना होती है। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने भरत का संगीत सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने जाति की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि रंजन और अदृश्य अभ्युदय का जन्म देते हुए विशिष्ट स्वर ही विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त होने पर जाति कहे जाते हैं। यानी कि स्वर की विशिष्ट रचना, जिसके 10 लक्षण ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साड़त्व, औड़त्व, मंद्र और तार माने जाते हों, जाति कहलाती है। शारंग देव जी ने जाति के इन 10 लक्षणों के अलावा 3 लक्षण और भी बताए हैं, जो हैं संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। अब हम जानते हैं इन 18 जातियों के नाम। षाडजी, आर्षभी, धैवती, नैषादी, षडजोदीच्यवती, षडज कैसिकी, षडज मध्यमा, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, रक्तगंधारी, गांधारोदीच्यवा, गांधार पंचमी, मध्यमोदीच्यवा, नंदयंती, कारमारवी, आंध्री और कैसिकी। इन सभी 18 जातियों में 7 जातियां षडज ग्राम की हैं और 11 जातियां मध्यम ग्राम की हैं। तो अब देखते हैं षडज ग्राम की जातियों को। षाडजी, आर्षभी, धैवती, नैषादी, षडजोदीच्यवती, षडज कैसिकी, षडज मध्यमा। ये 7 जातियां षडज ग्राम से उत्पन्न मानी गई हैं। गांधारी, मध्यमा, पंचमी, रक्तगंधारी, गांधारोदीच्यवा, गांधार पंचमी, मध्यमोदीच्यवा, नंदयंती, कारमारवी, आंध्री और कैसिकी। ये सभी 11 जातियां मध्यम ग्राम से उत्पन्न मानी गई हैं। इन 18 जातियों में से 7 जातियां ऐसी हैं जिनका नाम स्वरों के नाम पर है, जैसे षाडजी, आर्षभी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और नैषादी। ये सभी 7 जातियां शुद्ध जातियां हैं। इनके अलावा शेष जातियां विकृत जातियां हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जातियां 2 प्रकार की होती हैं, शुद्ध और विकृत। शुद्ध जातियां वे जातियां हैं जिनमें 7 स्वरों का प्रयोग होता था और स्वर ही उसमें ग्रह, अंश और न्यास होते थे। शुद्ध जातियों के नाम आपको अभी भी ऊपर बताए गए हैं, एक बार फिर से देखते हैं। षाडजी, आर्षभी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और नैषादी। शुद्ध जातियों के लक्षणों में परिवर्तन करके अथवा 2 या 2 से अधिक जातियों को एक में मिला देने से विकृत जातियों की रचना होती है। तो इन विकृत जातियों के नाम इस प्रकार से हैं: षडज कैसिकी, षडज मध्यमा, आंध्री, गांधार पंचमी, षडजोदीच्यवती, कारमारवी, नंदयंती, गांधारोदीच्यवा, मध्यमोदीच्यवा, रक्तगांधारी और कैसिकी। यदि हम इन 18 जातियों को ग्राम के अनुसार देखेंगे तो 7 जातियां षडज ग्राम से हैं और 11 जातियां मध्यम ग्राम से हैं। इसी प्रकार से यदि हम इन्हें शुद्ध और विकृत जातियों की दृष्टि से देखेंगे तो 7 जातियां शुद्ध हैं और 11 जातियां विकृत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि षडज ग्राम की सभी 7 जातियां शुद्ध हैं और मध्यम ग्राम की सभी 11 जातियां विकृत हैं। दोनों ग्रामों में शुद्ध और विकृत जातियां दोनों ही हैं। तो षडज ग्राम में
शुद्ध और विकृत जातियों को देखते हैं। सारजी, आर्सभी, धैवती और नैसादी ये सभी शुद्ध जातियां हैं। षडज कैसकी, षडज मध्यमा, षडजोदीच्यवती ये सभी विकृत जातियां हैं। यानी कि षडज ग्राम में 4 जातियां शुद्ध हैं। इन्हें हम याद करने की दृष्टि से रे, सा, नी, ध बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सारजी, आर्सभी यानी कि सा और रे, धैवती और नैसादी ध और नी इस तरह से याद करना ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसे हम आसानी से याद करना चाहते हैं तो हम इसे रे, सा, नी, ध यानी कि आर्सभी, सारजी, नैसादी और धैवती बोल सकते हैं। अब देखते हैं मध्यम ग्राम की शुद्ध और विकृत जातियों को। गांधारी, मध्यमा और पंचमी ये तीनों जातियां शुद्ध हैं। गांधारोदीच्यावा, रक्तगंधारी, कैसिकी, मध्यमोदीच्यावा, कारमारवी, गांधार पंचमी, आंध्री, नंदयंती ये सभी जातियां मध्यम ग्राम की विकृत जातियां हैं। तो मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियों का क्रम है प, म, ग यानी कि पंचमी, मध्यमा और गांधारी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विकृत जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है और जाति के लक्षण क्या क्या हैं।